हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही मोटिवेट करने वाली स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। और साथ ही साथ इस स्टोरी में आप बहुत सारे नए वर्ड्स, ग्रामर सहित सारे सेंटेंस और सारे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियोज़, शॉर्ट पैराग्राफ, स्टोरीज़ और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। चलिए बिना देर के स्टोरी को शुरू करते हैं। फाइंडिंग मतलब होता है ढूंढना। हैप्पीनेस मतलब खुशी ढूंढना। वंस मीन्स एक बार। अ ग्रुप, एक लोगों का जो ग्रुप होता है ना, जिसको बोलते हैं, जिसे समूह भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का एक समूह। was attending हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब है और ing है। जब भी is, am, are, was, were, इन सब के बाद यानी कि बी के फॉर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ing आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो आपका कौन सा टेंस है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे तो पास्ट दिखा रहा है, इज एम आर रहता तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, लेकिन वॉज वर है तो ये आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। मतलब भाग ले रहे थे। अ सेमिनार मतलब एक बार 50 लोगों का एक समूह भाग ले रहा था सेमिनार में। जैसे आपने सुना ही होगा, संदीप माहेश्वरी जी का सेमिनार होता है और भी बहुत सारे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स का सेमिनार होता है जिसमें वो फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में और बिजनेस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। सडनली अचानक, द स्पीकर स्टॉप्ड, अचानक ही क्या हो गया, स्पीकर जो था, स्टॉप्ड मतलब ऐसे तो बंद होना होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है चुप हो जाने का। एंड और स्टार्टेड गिविंग, और देना शुरू कर दिया। ईच पर्सन मीन्स स्पीकर मतलब चुप हो गया। एंड स्टार्टेड गिविंग, स्टार्टेड ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। गिविंग, स्टार्टेड, बिगनिंग जब भी, स्टार्टेड जब भी रहता है तो उसके बाद आपको वर्ब का ing फॉर्म लगाना पड़ता है, यानी कि देना शुरू कर दिया। ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी को। अ बलून, एक बलून। ईच वन, हरेक को। वॉज आस्क, कहा गया। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट लेकिन पैसिव फॉर्म है, क्योंकि और इसमें क्या है, बाय स्पीकर छुपा हुआ है। किसने दिया होगा बलून, स्पीकर चुप हुआ और वो बलून देना शुरू कर दिया। जब पता ही है ये चीज़ तो इसको हाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ईच वन, हरेक को, वॉज आस्क्ड, कहा गया, टू राइट हिज नेम, हिज और हर नेम, अपना नाम लिखे। ऑन इट, ऑन मतलब यहाँ पर, इट मतलब बलून पर। यूजिंग, उपयोग करके। अ मार्कर पेन, एक मार्कर पेन का उपयोग करके आप उस बलून के ऊपर अपना नाम लिखें। बाय करके और उसके बाद बाय, स्पीकर ने समझिए कहा, इस बात को कहा। देन तब, ऑल द बलून्स, सारे जो बलून्स है, वर कलेक्टेड। वर कलेक्टेड ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किसके द्वारा कलेक्ट किया गया, जब सब लोगों जब लिख लिया, या तो जो सेमिनार कर रहा था, जो स्पीकर था, या तो वो कलेक्ट किया या उसके जो होंगे कुछ और भी आदमी उसके पास जो काम करते होंगे उन लोगों ने कलेक्ट किया। तो यहाँ पे जब भी यह ना बताए कि कौन कलेक्ट किया, तो ये तो एक तो जानने का एक सेंस है कि किसने कलेक्ट किया होगा। या तो जो सेमिनार ले रहा है या तो वो कलेक्ट किया होगा, या तो उसके साथ जो आदमी और भी होंगे उन लोगों ने कलेक्ट किया होगा, इसलिए यहाँ पे ये पैसिव में है। अब बलून यहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना के इसको हाईलाइट कर दिया गया कि ऑल द बलून्स वर कलेक्टेड, सभी बलून्स को इकट्ठा कर दिया गया। और एंड जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। देखिए ऑल द बलून्स वर कलेक्टेड, एक हो गया, एक सेंटेंस। ऑल द बलून्स पुट इन द अदर रूम, और सारे बलून को रख दिया गया। पुट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब पुट ही होता है। इन द अदर रूम, अन्य रूम में। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस को एंड जोड़ रहा था और यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ रहा है। तो एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। एंड बीच में रहेगा तो इधर नाउन होगा तो इधर नाउन होगा, अगर इधर प्रोनाउन होगा तो इधर भी प्रोनाउन होगा, अगर एडजेक्टिव होगा तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, इधर समझिए सेंटेंस होगा तो इधर भी सेंटेंस होगा, फ्रेज होगा तो फ्रेज होगा। तो इस तरह करके वो रहता है। नाउ अब दीज डेलीगेट्स, इन उन प्रतिनिधियों को, जो लोग आए थे 50 जन, उनसे सीखने के लिए कुछ भी, वर लेट, उनको जाने दिया गया। किसके द्वारा जाने दिया गया,
या तो स्पीकर के द्वारा जाने दिया गया होगा, या तो उनके अंदर में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा जाने दिया गया होगा। ठीक है, वर लेट, उनको जाने दिया गया, इसलिए ये भी क्या है, पैसिव है। जब भी बी का फॉर्म दिखे और उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखे, लेट का भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, वर लेट, जाने दिया गया, इन दैट रूम, उस रूम में, एंड फिर देखिए एंड कंजंक्शन से फिर इसको जोड़ा गया किस, एंड दीज डेलीगेट्स वर आस्क्ड, और उन डेलीगेट्सों को कहा गया, याचना की गई, टू फाइंड, खोजने के लिए, द बलून, ढूंढने के लिए बलून, कौन से, विच हैड देयर नेम रिटन, जिनमें, ठीक है, यहाँ पर विच किसके लिए आया है, बलून के लिए आया है। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। विच हैड रिटन, विच हैड नेम रिटन, जिनमें नाम लिखा था उनका, हैड रिटन यहाँ पे देखिए आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, विच हैड रिटन देयर नेम, उनका नाम लिखा हुआ था, वो बलून उनसे खोजने के लिए याचना की गई। विद इन 5 मिनट, लेकिन शर्त रखा गया 5 मिनट के अंदर आपको एक रूम में ढेर सारा बलून डाल दिया गया, 50 लोगों का, सब में उनका नाम लिखा हुआ है, और सब आदमी को वहां जाना और अपना अपना नाम का बलून खोजना है। एवरीवन वाज, देखिए ये एवरीवन मतलब एक होता है, और एक के लिए सिंगुलर आपका वर्ब लगता है। एवरीवन वाज फ्रेंटिकली, पागलपन के साथ सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है, ये है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। खोज रहे थे, फ्रेंटिकली, पागलों के साथ खोज रहे थे, फॉर देयर नेम, अपने नाम का। ठीक है, अपने फॉर देयर नेम, अपने नाम के लिए अपना खोज रहे थे। पुशिंग, धक्का दे रहे थे। ठीक है, वाच के साथ ही पुशिंग, एवरीवन वाज पुशिंग, कॉमा दे करके। कॉलिडिंग, टकरा रहे थे। जब हम खोजेंगे बलून, आप ही सोचिए एक रूम में बलून है 50 लोगों का, 50 लोगों इंटर हो गए हैं, और वहां से जब बलून अपने नाम का खोजेंगे तो हम लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये आपका कंटिन्यूअस का टेंस था। इसी में सेंटेंस को एंड लगा करके जोड़ा गया। एंड देयर वॉज अटर क्योस, और देयर वॉज वहाँ था, ये भी पास्ट का ही टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। अटर कॉज, अटर क्योस, पूर्णता अराजकता हो गई, मतलब क्या हो गया, लोग मतलब खोजने में इतना दम लग रहा था जैसे कि पूरा भागा दौड़ी अपना काम को, अपना नाम के बलून को खोजने में लग गए थे। एट द एंड मतलब होता है अंत, और एट मतलब यहाँ में, अंत में, ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट, ऑफ मतलब का के की अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, 5 मिनट के अंत में, नो वन मतलब किसी को भी नहीं, कुड सका, फाइंड कोई भी नहीं कर सका, फाइंड पता, देयर ओन बलून अपने नाम का बलून कोई भी लोग नहीं खोज पाए। नाउ अब ईच वन वॉज आस्क्ड टू रेंडमली कलेक्ट अ बलून। नाउ अब हर एक को, वॉज आस्क्ड, फिर देखिए पैसिव है, किसका पैसिव है, पास्ट, किसके द्वारा कहा गया होगा, स्पीकर के द्वारा, जिसके पास हम जिसका मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनने के लिए आए हैं उसी ने हमसे कहा। तो यहाँ हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है लोगों को हाईलाइट। ठीक है, वॉज आस्क्ड मतलब ईच वन वॉज आस्क्ड, प्रत्येक को याचना की गई, टू रेंडमली मतलब ऐसी तरह जाइए, कलेक्ट अ बलून, एक ठो बलून उठाइए, एंड गिव इट टू द पर्सन, और दे दीजिए उस पर्सन को, हुज नेम वॉज रिटन ऑन इट, हुज मतलब जिनका नाम था, रिटन लिखा हुआ, ऑन इट ये भी पैसिव लग रहा है, क्योंकि वॉज बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म है, जिनका नाम लिखा हुआ है उनको जा करके यह बलून दे दीजिए। समझिए यहाँ 50 बलून रखा हुआ और एक लोगों 50 लोग लाइन से खड़े हैं। समझिए मीना आई, एक बलून उठाई, उसमें लिखा हुआ था राघव, तो वो राघव को दे दी। फिर सेकंड जन आया, उसमें जाया, समझिए महेश आया, महेश जब बलून उठाया तो उसमें नाम रानी लिखा हुआ था, तो वो रानी को दे दिया। तो इस तरह करके विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर, एवरीवन हैड देयर ओन बलून, प्रत्येक के पास था। ठीक है, हैड के बाद अगर आपको V3 मिलेगा तभी और समझना है कि आपको ये क्या है, आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि यहाँ पे था पीछे वाले सेंटेंस में,
पीछे वाले सेंटेंस में देखिए हैड के बाद यहाँ रिटन है, ये देयर नेम यहाँ सब्जेक्ट है और हैड रिटन एक साथ है, ठीक है। जब यहाँ समझ देखिएगा तो आप समझिएगा कि वो क्या है आपका मीन्स हैड के बाद अगर V3 अगर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। लेकिन हैड के बाद अगर कहीं इसके बाद आपको कहीं V3 ना दिखे फुल स्टॉप तक में, तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वैसा सेंटेंस है कि उसके पास था, उसके पास है, अगर हैज़ रहा तो है हो जाएगा। तो एवरीवन हैड देयर ओन बलून, उनके नाम उनके खुद का, ठीक है, अपना बलून था उनके पास। 1 मिनट के अंदर ही 5 मिनट दिया गया कि अपने नाम का बलून 50 बलून में से खोजना है, लेकिन कोई नहीं खोज पाया। लेकिन जब एक ये काम किया गया कि एक जन जाएगा अपने नाम का बलून उठाएगा और जिसका बलून उसको दे देगा, फिर दूसरा जन जाएगा जिसके नाम का बलून उसको उठाएगा और जिसका नाम है उसको दे देगा। इस तरह किया गया तो देखा गया कि 1 मिनट के अंदर ही सभी लोगों ने अपना अपना बलून पा लिया। द स्पीकर बिगिन, अब स्पीकर शुरू हुआ, ठीक है। पहले तो चुप हो गया था, पहले तो वो सिर्फ बोला कि बलून लो, उसमें नाम लिखो, उसको रखो, उसको चुनो, और उसके बाद जब नहीं चुन पाया तो सबको एक एक करके। अब स्पीकर क्या बोलता है, दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग, यह हो रहा है। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है एग्जैक्टली, ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एडवर्ब है। दिस इज एग्जैक्टली, यह बिल्कुल हो रहा है इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। आवर मतलब हमारे, लाइफ्स मतलब जीवन में, इन मतलब में, हम, यह बिल्कुल हमारे जीवन में हो रहा है। एवरीवन इज फ्रेंटिकली, एवरीवन प्रत्येक है, फ्रेंटिकली पागलपन के साथ, लुकिंग फॉर, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रत्येक पागलपन के साथ खोज रहे हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड, चारों ओर, अपने चारों ओर क्या कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस, खुशी को खोज रहे हैं। नॉट नोइंग, नहीं जानते वेयर इट इज, कहाँ है यह। आवर हैप्पीनेस, हमारी जो खुशी है, लाइज, देखिए लाई मतलब यहाँ होता है झूठ भी होता है, लेकिन लाई जब वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है लेटा होना, पड़ा है इन द हैप्पीनेस ऑफ द अदर पीपल। इन मतलब में हैप्पीनेस मतलब खुशी, ऑफ मतलब का, अदर अन्य पीपल, अन्य लोगों में हमारी खुशी क्या है, पड़ी हुई है। गिव देम, दे दो, देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी को, मतलब उनके जैसे आपके साथ जो लोग रहते हैं, हम लोग बाहर के लोगों को खुश रखने में तो सक्षम हो जाते हैं, लेकिन घर के लोगों को खुश रखने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो गिव देम, दे दो उनको, देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशी। यू विल गेट, आप पाएंगे, ठीक है, यू विल गेट, पाएंगे, ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ वर्ब का आईएनजी रहता है, तभी उसको माना जाता है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। योर ओन हैप्पीनेस, यू विल गेट, आप पाएंगे अपना, तुम्हारा ओन, अपना खुद का, तुम्हारा खुद का हैप्पीनेस, खुद का, जब आप दूसरों को उसका हैप्पीनेस, उसकी खुशी दे देंगे तो आप खुद भी खुशी पाएंगे। एंड और दिस इज द, और यह है पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और यह क्या है, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इनमें से कोई भी वर्ड जो आपके लिए न्यू है प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।